आपने जो स्किल्स एमसीए बीसीए में थ्रू आउट 5 इयर्स सीखे हाँ, वो बिल्कुल काम नहीं आ वो रहे थे, एक काम बेसिक नहीं सी है। जॉब लग गई थी आपको। या फिर आपने पहले क्या किया है, पहले आपने पढ़ाई में ध्यान दिया है या नहीं दिया, लेकिन जिस दिन से आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उस दिन से अगर आप एक कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, फिर ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपने ऑफलाइन कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि डेफिनेटली जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है। और जब कभी भी कोई बोलता था सर मेरी जॉब लग पाएगी, सर कैसे क्या होगा, आपने ये नहीं बताया, तो सर कहते थे चिंता ना करो भाई, यह सब बता के जाएगा। श्रुति, मेरे को ये बताइए कि अगर मान लो आप आज से 2 3 4 साल पहले पहले वाली श्रुति से मिलते हो, ठीक है, अपने यंगर वर्जन से, तो उनको आप कुछ एक्स्ट्रा क्या गाइड करना चाहोगे? हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला में। आज मेरे साथ एक ऐसी लर्नर है जिसने ना सिर्फ 100% ग्रोथ ली है अपने पैकेज के अंदर स्विच करते समय, इनफैक्ट इनका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ था एंड इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वहाँ से लेकर डिलॉयट के अंदर इनका सिलेक्शन एंड इसके अंदर पीडब्ल्यू स्किल्स ऑफलाइन ने पर्टिकुलरली किस तरीके से हेल्प की है, उस बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ है श्रुति। हाय श्रुति, कैसे हो आप? हेलो, बढ़िया सर। श्रुति, आपसे कुछ मेरे को सवाल पूछने हैं, आपकी जर्नी एक तो मेरे को जाननी है, और सिर्फ मेरे को नहीं, मतलब जितने हमारे लर्नर्स हैं ना उनको भी हमें बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें अभी कोई प्रायर स्किल की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, या फिर हमारी डिग्री अच्छी नहीं है, हमने बीटेक नहीं कर रखी है, या फिर हमारे पास कोई डिग्री ही नहीं है। तो किस तरीके से उनको मोटिवेट हम कर सकते हैं? एंड आपकी जो पूरी जर्नी मैंने पहले भी सुनी थी, अब थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स को भी शेयर करते हैं, राइट? हाँ। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से हो एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो बेसिकली मैं कानपुर से हूँ और मैंने फर्स्टली आईआईटी की कोचिंग की थी इंटर के बाद में, बट मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने बीसीए और एमसीए किया और उसके बाद ऑफ कैंपस मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ ज्वाइन करी और उसके बाद मेरा 8 मंथ का गैप रहा जिसमें मैंने पीडब्ल्यू स्किल्स ज्वाइन करी और अपनी स्किल्स को अपस्किल किया था। ऑलराइट, तो मतलब आपके पास जब आपने बीसीए और एमसीए किया तो वहाँ से भी कोई ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली थी? नहीं, नहीं। तो तब उस समय क्या डिमोटिवेशन आई थी या फिर कैसा सिचुएशन था? एक्चुअली उस टाइम मुझे डिमोटिवेशन नहीं हुआ क्योंकि तब मेरा एचसीएल में जॉइनिंग हो गई थी, बट एचसीएल में जो मेरा जॉब रोल था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग पार्ट था, बट मेरा मतलब कि टेक्निकल नॉलेज मेरा नहीं यूज़ हो रहा था, तो इसलिए मैं डिसअपॉइंट थी तो अपने बेसिकली जो। आपने जो स्किल्स एमसीए बीसीए में थ्रू आउट 5 इयर्स सीखे वो हाँ, बिल्कुल काम नहीं आ रहे वो थे, एक काम बेसिक नहीं सी आया, जॉब लग गई थी आपकी। बेसिक सी जॉब। तो वहाँ आपने कितनी देर तक काम किया? वो 2.5 ईयर्स। तो 2.5 साल तक आपने एचसीएल में काम हाँ, किया है? मतलब टेक्निकल था बट वो सपोर्ट रोल था, सपोर्ट रोल था। इसलिए मुझे मतलब कि एक तो उसमें नाइट जॉब की भी नाइट शिफ्ट था, तो वो सब मेरे लिए अच्छा, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे उसमें तो इश्यूज बेसिकली। थे उसमें। तो ये बताइए, उसके बाद आपने आपकी पूरी स्विच की जर्नी हम पूछना चाह रहे हैं, बट कोई गैप था दोनों जॉब्स के बीच में या हाँ, जॉब में रह के आपने हाँ, स्विच मेरा किया? 8 मंथ का गैप था। 8 और मंथ्स? हाँ, 8 मंथ्स का। और वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको पहले आपने क्या पढ़ा, कोई डिग्री है, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना, जब आपने ध्यान दिया कि मुझे अब स्किल डेवलप करनी है, फिर आपकी एज है कोई भी हो या फिर आपने पहले क्या किया है, पहले आपने पढ़ाई में ध्यान दिया है या नहीं दिया, लेकिन जिस दिन से आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उस दिन से अगर आप एक कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आप गोल को अचीव कर सकते तो हैं। आपको मोटिवेशन किसने दी? जैसे वैसे पर्सनली जब मैं कुछ सीखने के लिए जाता हूँ तो जैसे 1 2 दिन बाद बोर हो जाते हैं, लेट सपोज कोई कोर्स लिया, तो आपको क्या कैसी मोटिवेशन मिली कि यार मेरे नहीं, को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना मेरा है? तो थोड़ा मतलब मेरा मोटिवेशन मेरे हस्बैंड ने दिया। उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि वो मुझे मॉल ले जाते थे और कहते थे कि ये देखो, ये भी तुम ले सकती हो, ये भी तुम ले सकती हो, बट इसके लिए जॉब होनी चाहिए अच्छी। तो इसलिए मतलब ये मोटिवेशन थोड़ा फ़नी भी है। और जैसे कि मुझे फॉरेन ट्रिप्स करनी है और मुझे एक इस्टेब्लिश लाइफ करनी है, तो इसलिए ये सब मोटिवेशन थे मेरे। और जैसे मेरे यही मेनली मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मोटिवेट किया। तो वो खुद भी टेक में काम करते हाँ, हैं? वो डेटा इंजीनियर है। अच्छा, और अभी आप करेंटली डिलॉयट में काम कर रहे हाँ, हो? डिलॉयट में। और डिलॉयट में क्या रोल है आपका? मेरा एनालिस्ट डेटा आप डेटा एनालिस्ट हो यहाँ पे। हाँ। तो अब पीडब्ल्यू स्किल्स का मुझे बताइए, जैसे आपने बोला आपने एचसीएल ज्वाइन की,
2.5 साल वहाँ पे काम किया, राइट, फिर 8 महीने का आपने गैप दिया। ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग उसमें आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है पूरी, कोर्स भी उसी के दौरान किया होगा। उसके बाद आपकी एज अ डेटा एनालिस्ट HCL के अंदर जॉब लगी। अब PW स्किल से आप कैसे कब जुड़े और कहाँ से आपको पता लगा कि यार ऐसा कोई कोर्स है जिसमें कुछ पढ़ाया जा रहा है? मतलब ऐसा हुआ कि जब मैंने SCL के बाद लेफ़्ट किया था तो मैं सर्च कर रही थी, मतलब मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़ लूँगी, और मैंने 3-4 महीने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी, और अपने हस्बैंड की हेल्प से बेसिक अपना मजबूत किया था। बट मुझे एक वे नहीं पता था कि मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत मटेरियल है, उसमें आपको नहीं पता होता कि आपको क्या ग्रैस्प करना है। तो इसलिए जब मैंने कई कोचिंग्स ज्वाइन करने की सोची, बट बहुत उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई। बट PW में एक रीज़नेबल फ़ीस में मुझे ऑफ़लाइन मतलब जाने का मौका मिला, और वहाँ पे मुझे एक प्रॉपर वे में गाइड किया गया। तुषार सर मेरे मेंटोर थे, और उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया कि आपको एक्सेल में ये चीज़ें ही पढ़नी है जो कि इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो मैंने बीच में डिलॉयट के पहले भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने वो एक्सेल का इंटरव्यू क्रैक किया, और वो टोटली PW की हेल्प से ही हुआ था। ऑलराइट, वेरी नाइस। सर PW का कोर्स कितनी ड्यूरेशन का था आपका? मेरा 6 मंथ का था, अभी चल रहा है जून में। अच्छा, तो अभी कुछ लास्ट का पार्ट बचा है। हाँ, पाइथन, अच्छा, प्रोग्रामिंग बचा है, बट एक्सेल, पावर BI ये एक्सेल सब और SQL हो गया है। वो डन हो चुका है। राइट, राइट। तो ये बताइए कि PW में ही, जैसे मुझे खुद पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, फिर ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपने ऑफलाइन कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि डेफिनेटली जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है, और भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑफलाइन भी अफोर्डेबल है, ऑनलाइन ज़्यादा है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा ऑफलाइन मतलब फील्ड में? क्योंकि ऑफलाइन में, ऑनलाइन आपने यूट्यूब से भी बेसिकली हाँ पढ़ा है। हाँ, तो तो ऑफलाइन में ये होता है कि आपके साथ स्टूडेंट्स होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि टीचर मीट पे हैं, गूगल मीट पे, बट हाँ, आपके साथ स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर सर ने कुछ बताया, तो उसके बाद आपने अपने बगल से में स्टूडेंट से पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, पीयर लर्निंग होती है। उन्होंने, हाँ, उन्होंने बता दिया। और ऐसे टीए जो हैं वहाँ के, वो भी सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने, और जब आप सामने होते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं लोगों अच्छा, से। तो आप क्लास में कह रहे हो कि एक तो टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपके पास टीए यानी कि टीचर एसोसिएट, टीचिंग एसोसिएट्स भी थे वहाँ पे। हाँ, टीचिंग एसोसिएट। तो वो इंडिविजुअल आपके डाउट्स लेते थे हाँ, दौरान? डाउट सेशन होते हैं, तो उसमें आप जाके अपने डाउट्स पूछ और सकते हैं। क्लास के बाद भी अगर डाउट पूछना हो हाँ, तो? क्लास के बाद इवन आपको अगर कभी भी डाउट आता है तो आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं, वो तुरंत हेल्प करते हैं। अच्छा, वो आपको 1 to 1 वन बिल्कुल टू डाउट वन क्लियर बताते करेंगे हैं। आपका? जैसे कि मेरा कोई अगले दिन इंटरव्यू है, मैंने, मेरे टीए पहले अमन सर थे, हाँ। तो मैंने उनको कॉल की कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने तुरंत लिस्ट दे दी कि ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना। कुछ और प्रॉपर इंटरव्यू हाँ, क्वेश्चंस? और जैसे मैंने तुषार सर को लिंक्डइन पे मैसेज किया कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने गाइड कर दिया कि आप ये, और अगर ये ऑनलाइन होता तो शायद इतना नहीं हो पाता। मतलब थोड़ा सा मास लर्निंग होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो पीयर लर्निंग मतलब आपको काम आई है। इवन जो आपके फेलो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिला है। राइट, राइट। और वहाँ माहौल भी फिर ऐसा बन जाता होगा कि हर हाँ, बच्चा वहाँ पे पढ़ता ही पूरा है। कॉलेज वाला, मतलब कि सब बच्चे आपको जानते हाँ, हैं। सही है, सही है। ऑनलाइन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हाँ, कभी कभी, ऑनलाइन में। भले ही बैच भी हो तो। जैसे बीच में 8 मंथ्स का आपका गैप था उस समय, तो कभी ऐसा दिमाग में आया आपके कि यार एक जॉब मैंने छोड़ दिया, अब कहीं दूसरी जॉब बहुत बाद में लगे या ना लगे, तो तब तक कोई ऐसा डर था, जैसे जॉब सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं कभी कभी, कि भाई चले जाए एकदम से तो फिर हमें अजीब लगेगा, तो वो आपके 8 मंथ्स में आपको क्या एंग्जाइटी भी होती थी इन चीज़ों के बारे में? मतलब कभी कभी जब इंटरव्यूज़ नहीं निकलते थे, तो ऐसा लगता था कि अब मेरी जॉब ही नहीं लगेगी। और कभी कभी मैंने सोचा कि लाओ मैं बीएड कर लूँ, या फिर मैं पीएचडी कर लूँ। मतलब जब जॉब नहीं लगती, आपका इंटरव्यू आप सब बता के आते हो, बट वो रिजल्ट में आता है कि आपका ऑन होल्ड है, फिर 1 वीक बाद कोई बोलता है कि अब नहीं हुआ, तो एंजाइटी होती है। तो वो आपने कोप अप कैसे किया 8 वो महीने हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम करो, हो जाएगा। मतलब वो एक सपोर्ट थे, ही हाँ, वाज ऑलरेडी डूइंग हिज जॉब, कि भाई कोई बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम। उन्होंने कहा कि टाइम मत सोचो, बस कंसिस्टेंसी बना के रखो। एंड अगर फॉर एग्जांपल आप अकेले ही होते उस समय पे, या और छोटे होते, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा और दिक्कत होती गैप नहीं, ईयर्स तो में। वैसे मेरे फैमिली भी सपोर्टिव है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरे भैया हैं, वो भी, जब मैं SCL में उन्हीं ने मेरा सपोर्ट किया था, और उन्होंने ही मुझको मतलब कहा था कि SCL में तुम कर लो जॉब, तो उनकी हेल्प से हुआ था। आई एम मतलब बहुत लकी ज़रूरी कि, रहते हैं फैमिली हाँ, फ्रेंड्स। यस यस, तो पहले भैया थे, अब हस्बैंड। अच्छा श्रुति, ये बताइए कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली PW स्किलशाला की,
तो PW स्किलशाला ज्वाइन करने के बाद कितना आपको कॉन्फिडेंस आया एंड कौन सा ऐसा ब्रेक थ्रू मिला, क्योंकि आप पढ़ तो पहले भी रहे थे, आप कह रहे थे थोड़ा बहुत आप एक्सेल देख रहे थे, सीक्वल देख रहे थे, तो क्या आपको एक्चुअली में चेंजेस मिले यहाँ आने के बाद? स्किलशाला ज्वाइन करने के बाद मुझे एक प्रॉपर वे पता चला कि मुझे चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है। जैसे कि पहले मैं एक्सेल पहले पढ़ रही थी, बस उसका प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट असाइनमेंट जो होते हैं हमारे पोर्टल पे, मैंने उन्हें प्रॉपर किया। जब उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने उनको टीए से पूछा डाउट सेशन में जाके। तो इट मीन्स कि जो प्रॉपर पूरा बना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो बहुत क्लियर है, उससे आपका प्रैक्टिस बहुत होती है। और मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आगे जाना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ मिसिंग हो रही थी वो मिसिंग हो रही थी। असाइनमेंट सिस्टम बहुत सही लगा। असाइनमेंट असेसमेंट उससे बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा, क्लासरूम के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको याद है जिसने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हो? कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आप रिलेट करना चाहते हो, आपकी जो जॉब लग गई उससे? नहीं, वैसे मेरा तुषार सर के साथ ही इंसिडेंट है और सब बच्चों का ऐसा है उनके साथ। जब कभी भी कोई बोलता था सर मेरी जॉब लग पाएगी, सर कैसे क्या होगा, आपने ये नहीं बताया, तो सर कहते थे चिंता ना करो भाई, यह सब बता के जाएगा। तो यही है, मतलब तुषार सर बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अच्छा श्रुति, मेरे को आपसे ये पूछना था कि हमारे यहाँ बहुत सारे लर्नर्स हैं PW में जो कि अगेन कंफ्यूज्ड हैं, उनको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आप उनको पर्टिकुलरली अपना PW स्किलशाला वाला कोर्स प्रॉपर रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ, प्रॉपर रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम कोर्स ना लेके यूट्यूब में तो इतना सब कुछ है हम उससे सीख लेंगे, तो उससे नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपके सामने एक मेंटोर होते हैं तो वो एक प्रॉपर वे बताते हैं, क्योंकि मटेरियल बहुत है बट आपको क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो मैटर करता है। तो इसलिए स्किलशाला का कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑनलाइन से ऊपर भी ऑफलाइन ही रिकमेंड करोगे अगर कोई ऑनलाइन हाँ, कोर्स मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं जा सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बट ऑफलाइन इज़ गुड। मतलब इट इज़ प्रॉपर आपको जॉब लगाने में हेल्प करता ही करता है? हाँ, क्योंकि अगर आप किसी से सामने मिलते हैं डेली तो जब आप कॉल करेंगे तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं और उन्हें पता है कि आप उन्हें ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कॉल, किसी काम से ही कर रहे हैं। श्रुति, मेरे को ये बताइए कि अगर मान लो आप आज से 2 3 4 साल पहले पहले वाली श्रुति से मिलते हो, ठीक है, अपने यंगर वर्जन से, तो उनको आप कुछ एक्स्ट्रा क्या गाइड करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे कि ये वाली चीज़ें तुम पहले कर सकते थे, अलग कर सकते थे, ऐसा आप क्या बोलना चाहोगे अगर आपके सामने आपके यंगर वर्जन आ जाता है तो मेरा यंगर वर्जन अगर आता है तो मैं यही बोलूँगी कि कॉलेज टाइम पे आप लोग ये मत सोचिए कि बस मैं कॉलेज गया और वहाँ पे जाके जो टीचर्स ने पढ़ाया वही पढ़ के मैं आ गया और मेरा दैट्स इट। आपको वहाँ पे पढ़ना है बट अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी डेवलप करना है, अपने प्रोग्राम्स बनाइए, अपना अलग स्किल्स डेवलप कीजिए। क्योंकि अगर मैंने ये गलती ना की होती तो शायद मैंने इतने स्ट्रगल ना किए होते, बट मैंने सोचा कि मैं कॉलेज गई, वहाँ इतनी देर पढ़ा है 6 घंटे, तो शायद अब मुझे नीड नहीं है। बट आपको, आप कॉलेज भले 2 दिन मत जाओ, लेकिन अपना सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर मैं पहले से मुझे कुछ गाइडेंस मिलती तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे ही अपनी स्किल्स को डेवलप करती, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट को, क्योंकि थ्योरी कभी भी यूज़ नहीं होती है। तो आप स्किलशाला कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हो? हाँ उसकी हाँ टाइमिंग शाम को ही होती है ना आपकी? हाँ, शाम को। ठीक है, तो आप अगर पहले भी वहाँ होते तो आप पहले ही ज्वाइन कर लेते हाँ, ताकि अगर मैं पहले एमसीए में मुझे पता होता तो मैं ऑनलाइन को भी रिकमेंड कर सकती थी कि अब मैं नहीं जा सकती ऑफलाइन तो ऑनलाइन कर लिया। लेकिन स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप केवल कॉलेज पे बेस्ड नहीं कर सकते कि आप केवल कॉलेज पे ही बेस्ड हो जाएं कि वहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब वो तो डिग्री प्रोवाइड करते हैं डिग्री प्रोवाइड कर। यार लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिलॉयट में सिलेक्शन के बाद मतलब क्या आपका उस दिन का रिएक्शन था, क्या आप टोटल एक्सपीरियंस रहा आफ्टर द सिलेक्शन इन डिलॉयट? एक्चुअली मेरा डिलॉयट में जब मेरा इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद मेरा ऑफ़र लेटर जब तक आना था तो उस पूरे बीच में मेरी डेली पार्टी होती थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि अरे मेरा ऑफ़र लेटर आना है, आज पार्टी कर लेते हैं। तो जब ऑफ़र लेटर आ गया उसके बाद में तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। तो आपको पहले से थोड़ा आइडिया था कि आ हाँ, ही क्योंकि जाएगा? मुझे था कि आ जाएगा। अच्छा गया था आपका हाँ, इंटरव्यू? लेकिन जब ऑफ़र लेटर आ गया तब तो अलग ही खुशी थी। फिर भाई अब तो 10th जून से मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। अगर कोई स्टूडेंट ये वाला पॉडकास्ट देख रहा है और उसको यही लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, ठीक है, उसको आप क्या कहना चाहोगे?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच ले कि हमें कुछ करना है और वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी ला दे, तो वो ज़रूर होता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पहले 1 मंथ पढ़ाई करी, फिर मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर जब मैंने पीडब्ल्यू जॉइन करी, उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी से जो सर सैटरडे संडे पढ़ाते थे, वो मैं पढ़ती थी और उसके बाद में मैं असेसमेंट, असाइनमेंट सबको प्रॉपर वे से। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने पीडब्ल्यू का कोर्स ले लिया और मुझे खुद से कुछ नहीं पढ़ना, तो पॉसिबल नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट आपको अपनी भी सेल्फ स्टडी और जो वहाँ कहा जा रहा है, सर बोल रहे हैं कि आपको असेसमेंट करना है, असाइनमेंट करना है, तो वो सब प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे और आपको स्किल्स आती हैं पहले या नहीं आती हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, आपने हमारे इन लर्नर को देखा एंड आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो जो चीज़ें मैं अगर मुझे समराइज़ करना हो आपके लिए तो पूरा पॉडकास्ट समराइज़ हो सकता है इस चीज़ से कि सबसे पहली बात तो मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री कौन सी है। जैसे अगर बीटेक नहीं भी है तो बीसीए एमसीए के बाद भी यार जॉब्स लग जाती है। फिर ये भी मैटर नहीं करता कि मान लो अगर कोई करियर गैप है, इनका 8 महीने का करियर गैप था, तो उसके बाद भी आपकी जॉब जो है लग सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स एक अच्छा कोर्स आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, बट आपके इनपुट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं आपकी प्लेसमेंट के लिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको एक सही रिसोर्स पकड़नी पड़ेगी, तभी यार आपका एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। वरना अगर आप नॉर्मल यूट्यूब से या फिर कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हो, टिंकर अराउंड करते हो, तो उसमें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए। हाँ, डेफिनेटली अगर आप एक कॉलेज के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत टाइम दे पाओगे, लेकिन अगर उसमें भी आप 3rd 4th ईयर में आ गए हो या आप पास आउट हो गए हो तो आपके पास अब समय कम है। तो राइट रिसोर्स को चुन के और राइट स्किल सेट भी आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपकी एक अच्छी जॉब लग सके। आई थिंक आपको भी और मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी थी स्टोरी। थैंक यू।